देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 11 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है इसमें कि इसमें आपका बांटने वाला रहेगा। क्या दिया रहेगा इसमें? बांटने वाला रहेगा कि कितना का है, 651 रुपया है। क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद इसका लिखेगा कितना है, 651 रुपया को कितना भागों में बांटना है। ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए को कितना पैसा मिला है, ए को 2 गुना मिला है, बी को कितना गुना, 3 गुना, और सी के कितना गुना, 5 गुना के बराबर है। यानी कह रहा है कि सर टोटल पैसा आपके पास कितना है, 600 कितना है जी, 51 रुपया। कितना आपका 651 रुपया। यानी टोटल हम लोग के पास पैसा कितना है, 651 रुपया है आपका। और कह रहा है ना सर कि यहाँ पे कि इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, मतलब कि ए का 2 गुना बी के कितना गुना है, 3 गुना, और सी के कितना गुना, 5 गुना के क्या है, बराबर है। क्या बोल रहा है, बराबर है। यहाँ से फिर से पढ़ा कह रहा है कि ए का 2 गुना, मतलब जितना ए मिलेगा ना उसका 2 गुना। फिर बी का कितना गुना है, बी का कितना गुना है, 3 गुना। फिर कितना कह रहा है यहाँ से, सी का कितना गुना है, सी का कितना गुना, के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, किसका हिस्सा पूछ रहा है मेरा, सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए बी सी को कितना मिल रहा है निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से A/B/C का वैल्यू क्या होगा, तो ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये भी गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये भी गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब एक बात आप समझ जाइए कि इसका एलसीएम लेना है नीचे वाला का, नीचे जो भी दिया रहेगा उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा आपका, तो देखिए 2 3 गुना 6 बचे 30, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 30। और 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप फिर सोचिए 1/2 इंटू क्या कर देंगे 30, फिर क्या कर देंगे 1/3 इंटू क्या कर देंगे जी 30 करेंगे। फिर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 30 होगा। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में। इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में। इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बचे 30 है 15 10 और क्या हो गया 6 हो गया कि नहीं। यानी यही ना पैसा है। ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला, और सी को कितना रुपया मिला। अगर मान लीजिए ऐसे दिक्कत हो रहा है ना तो एक और आपका रूल है शॉर्ट ट्रिक। तो क्या है कि मान लीजिए हमको ए का वैल्यू निकालना है तो ए को ढक दीजिए, ए को नीचे वाला को ढक दीजिए तो कितना बचेगा, पंक्ति है 15, तो क्या है 15 है। इसको ढक देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10। फिर इसको ढक देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6। नीचे वाला को गुना कर देंगे, समझ गया ना। अब यहाँ से देखिए अगर टोटल हम ऐड करते हैं तो मेरा कितना पैसा हो गया, टोटल जोड़ रहे हैं तो मेरे पास कितना आ गया 15 10 25 और 6 31, 31 रुपया आया। 31 के लिए कितना है जी आपका 651 है कि नहीं, 31 के लिए कितना है 651। तो 31 से इसको भाग देंगे कि नहीं, तो 31 से अगर भाग दीजिएगा तो 2 बार नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि 31 दूना क्या हो जाएगा आपका 62। और हाथ में कितना बचेगा, तो हाथ में बचेगा 3, यानी कितना बार में जाएगा 21 बार 21 होगा। तो 1 के लिए कितना हो गया, 1 के लिए कितना हो गया, अरे 31 से इसको भाग देंगे ना तो कितना बार में जाएगा 21 बार में जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो बोल रहा है सी का हिस्सा क्या होगा सर। तो सी कितना रुपया कमा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सी कितना रुपया कमा रहा है 6 रुपया कमा रहा है ना। तो 1 के लिए 21 है तो 6 के लिए यानी 21 इंटू क्या हो जाएगा 6 होगा। तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6 और 6 गुना क्या हो गया आपका 12, यानी कितना हो गया 126 रुपया हो गया कि नहीं। यानी सी को कितना हिस्सा मिल रहा है 126 रुपया मिल रहा है। आगे बढ़े, देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर समझ लीजिए, उसके बाद लिखेगा कह रहा है कि जब ए 20 रुपए कमाता है, कितना रुपया 20 रुपया, तो बी कितना कमाता है 30। कह रहा है तो ए कमाता है, ए कितना रुपए कमाता है 20 रुपया, तो बी कितना कमाता है 30 रुपये। यही ना कह रहा है
कि ए अगर 20 कमाएगा तो बी कितना कमाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है सर कि जब बी 40 रुपए कमाता है तो सी कितना कमाता है? 50 रुपए। समझ रहे हैं ना? यहाँ से क्या कह रहा है कि जब बी कितना रुपए कमाता है? 40 रुपए। बी 40 रुपए कमाता है तो सी कितना कमाता है उस समय? कितना रुपए कमा रहा है? 50 रुपए कमा रहा है कि नहीं? आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि जब सी 60 रुपए कमाता है, सी कितना कमा रहा है? सी कमा रहा है 60 रुपए, तो डी कितना रुपया कमाता है? कितना रुपया कमाता है? 80 रुपया कमाता है कि नहीं? समझ रहे नहीं कॉन्सेप्ट? फिर से को समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि सर जब ए 20 रुपए कमाता है, कितना रुपए? 20 रुपए, तो बी कितना रुपए कमाता है? तो ए कमा रहा है 20 रुपया, तो बी कितना रुपए कमा रहा है? 30 रुपया। फिर कह रहा है बी कितना कमाता है? 40 रुपया। बी कमा रहा है 40 रुपया, तो सी कितना कमा रहा है? सी कितना कमा रहा है? 50 रुपए, फिर अब कह रहा है कि सी कितना कमा रहा है? 60 रुपया, तो डी कितना कमाता है? 80 रुपया। तो आगे कह रहा है कि सर ए बी सी तथा डी की कमाई का अनुपात बताएं। अनुपात मतलब क्या बोल रहा है? यहाँ से रेशियो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसका रेशियो कितना होगा? यही ना क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से देखिए, 0 से तो 0 चल जाएगा, सब 0 कैंसिल। क्या नहीं, रेशियो में कट जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, इसमें b का वैल्यू कितना है और इसमें b का वैल्यू कितना है? तो इसमें किससे मल्टीप्लाई और इसमें किससे मल्टीप्लाई? तो कितना हो गया? देखिए तो 4 गुना 4 तिहाई कितना? 5 तिहाई। अब यहाँ से देखिए, c दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन क्या है? c है। तो यहाँ c का वैल्यू कितना है? 5, c का वैल्यू कितना है? 15, c का वैल्यू कितना है? तो क्या यहाँ c का वैल्यू 15 है? नहीं ना है, तब 60 नहीं है, 6 है, क्योंकि 0 और 0 क्या हो गया है? 0 0 क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। कितना है आपका? 6 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है आपका? 6 और क्या है आपका? 8 है। अब हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ से वैल्यू कितना चाहिए? हमको 15 चाहिए। नहीं, तो 15 कैसे आएगा? आप ही सोचिए, 6 और 8 है ना जी, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा? ये 3 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में? अब देखिए, 15 लाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा? किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से काट देंगे तो नहीं हो जाएगा। अरे देखिए, 2 से कट रहा है ना, 2 से काटेंगे तो कितना बार गया? 3 बार में, और 2 से कितना बार हो जाएगा? 4 बार में। तब सी का वैल्यू कितना आएगा? और यहाँ सी का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 कैसे आएगा? तो 5 से गुना कर देंगे तब ना आएगा। तो कितना हो गया? 5 तिहाई 5 चौका 20। अब हमको क्या चाहिए? a b c क्या चाहिए? d। तो आप ही सोचिए, a का वैल्यू कितना आया है? 8 है। b का वैल्यू कितना है? 12 है। और c का वैल्यू कितना है? 15। और d का वैल्यू क्या है? देखिए, तो 2 से कटेगा, सबको काटना है। 2 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। 3 से देखिए तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो ये आंसर अगर कट जाता है, यहीं पे रहता 8 12 10 और क्या रहता 20, तो आंसर ये नहीं होगा। रेशियो होता है काटने के बाद जो बचेगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 2 से काटेंगे कितना बार में? 2 से काटेंगे कितना बार में? अब देखिए, अब कटेगा किसी से? सब कटना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? आंसर यहाँ पे नहीं कट रहा था, तो इसीलिए क्या हो गया? ये आंसर हो गया। समझे? तो लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुधा स्टॉप कीजिए।